टाइम इज़ लाइफ। क्योंकि क्योंकि हमारे पास जितनी बड़ी ज़िंदगी है उतना ही हमें समय मिला है। अगर हमारी लाइफ 70 साल है तो हमें 70 साल का समय भी मिला है। अब हम उस समय को कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, यही तय करता है कि हम जीवन में कहाँ जाएंगे। हाँ, कुछ समय ऐसा होता है जो हमारा 8 साल, 10 साल, 15 साल तक हम मान लेते हैं कि वो समय ऐसा है जो कि बचपन का होता है। उसमें हमें लाइफ के बारे में या जीवन के बारे में, दुनिया के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, तो उस टाइम को नहीं। लेकिन आपका जो 16 से लेकर 25 तक जो भी एज है, इसे एक गोल्डन एज बोलते हैं। अगर आप इस टाइम को सही तरीके से यूज़ करते हैं तो आप जीवन में जो भी पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसी समय में दुनिया की जितनी भी डिस्ट्रैक्शन है वो सारी आपके सामने आके खड़ी हो जाती हैं। और डिपेंड ये करता है कि आप डिस्ट्रैक्शन की तरफ भागते हैं कि आप अपने गोल की तरफ भागते हैं। तो ये बहुत सही चीज़ कही गई है कि हमारा जितना जीवन है उतना ही हमारे पास समय है, या हमारे पास जितना समय है उतना ही हमारा जीवन है। दोनों एक ही बातें हैं। अब आप जिस तरीके से समझते हैं वो आपके लिए बेहतर है। हाँ, एक चीज़ और है कि लोग बोलते हैं कि समय हमें सफल बनाएगा, तो समय आपको सफल नहीं बनाता है। समय का सही उपयोग आपको सफल बनाता है। तो बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारे लाइफ में कुछ ऐसा होगा कि ऐसा समय आएगा कि हमारे साथ कुछ जादू हो जाएगा और हमें दुनिया की सारी खुशियाँ और सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ऐसा कभी नहीं होता है। ऐसा सिर्फ आप सोच सकते हैं, और सोच के अलावा ये रियलिटी में तो कभी होता ही नहीं है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप टाइम को कहाँ पर लगाते हैं। क्योंकि देखिए, कहा गया है कि जो हमारा प्रेजेंट है उसी से हमारा फ्यूचर बनता है। तो आपका प्रेजेंट कहाँ पर है, आप प्रेजेंट में कर क्या रहे हैं, इसी पे डिपेंड करेगा कि आप फ्यूचर में क्या करेंगे। अब आदमी एक मान लीजिए कि एक बहुत आलसी आदमी है, वो बस दिन भर सोया रहता है, फ़ोन देख रहा है, यूट्यूब पे स्क्रॉल कर रहा है, फेसबुक चला रहा है, इंस्टाग्राम चला रहा है, और सोचे कि नहीं आने वाले समय में 10-20 साल बाद हम बहुत अमीर आदमी बन जाएंगे, दुनिया के सबसे अमीर आदमी हम बन जाएंगे। तो पॉसिबल नहीं है ऐसा। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप प्रेजेंट में क्या करते हैं, उसी से तय होता है कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। और कोशिश करें कि टाइम की इम्पोर्टेंस को समझें, क्योंकि यही आपके लाइफ में सब कुछ है। क्योंकि अगर पहले के लोगों की एज तो मान लीजिए कि 100 साल थी, लेकिन अब क्या है कि 60-70 में सब कुछ हो जाता है। तो उतनी एज है, और आधा से ज़्यादा एज तो हमारी फालतू चीज़ों में चली जाती है। तो जितना आपके पास बचा है उसका सही तरीके से उपयोग करें, और अपने लाइफ में आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं उसको और ऊपर ले जाने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आप वहीं पर हैं तो लाइफ बोरिंग सी लगने लगती है, आपको अजीब लगने लगेगा कि यार हम क्या कर रहे हैं ज़िंदगी में, कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। लेकिन जब आप ग्रोथ करेंगे किसी भी फील्ड में, किसी भी जगह पर, तब आपको लगेगा कि नहीं हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, और आपको मज़ा भी आएगा। तो कोशिश यही करें कि खुद को समझें। क्योंकि देखिए, हर किसी की बॉडी अलग तरीके से हर चीज़ पर रिएक्ट करती है। अब क्या है कि कुछ लोग बोलते हैं कि हमें 8 घंटे सोना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं नहीं 6 घंटे में नींद पूरा हो जाता है। तो जो भी आदमी बताता है वो खुद के दिमाग से बताता है, खुद के माइंड से बताता है कि उसको कितनी ज़रूरत है। लेकिन होता ऐसा है कि बहुत लोगों को 5 घंटे में उनकी नींद पूरी हो जाती है, बहुत लोग 9-9 घंटे सो रहे हैं। तो ऐसा कुछ है नहीं कि एकदम एक्यूरेट टाइम है कि नहीं हमें 10 घंटे या 20 घंटे जितना सोना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आप खुद के बॉडी को देखिए कि आपके बॉडी को कितनी देर में रिलैक्स मिल जा रहा है, आप उठने के बाद अच्छा फील कर रहे हैं, तो उसी तरीके से सब कुछ करिए। अब ज़रूरी नहीं है कि वो आदमी 9 घंटे सो रहा है तो हम 9 घंटे सोएं, या वो आदमी 5 घंटे सो रहा है तो हम भी 5 घंटे सोएं। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आपको खुद को आप कितनी देर में आप सो के उठने के बाद अच्छा फील करते हैं। तो खुद अपने लाइफ में धीरे धीरे ग्रो करें किसी भी फील्ड में।
और टाइम की इम्पोर्टेंस को समझे और उसे सही जगह पर उपयोग करें। फालतू की चीज़ें करेंगे तो जीवन भर करते रह जाएंगे और मिलने वाला तो है कुछ नहीं। तो इन सब बातों को समझें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। बी हेल्दी, बी हैप्पी।